हज़रत बल दो भाषाओं अरबी और कश्मीरी शब्दों का संयोजन है। अरबी शब्द हज़रत का शाब्दिक अर्थ है सम्मानित और कश्मीरी शब्द बल का शाब्दिक अर्थ है स्थान। हज़रत बल यानी सम्मानित स्थान। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है हज़रत बल दरगाह। इस दरगाह में एक पवित्र अवशेष मोए मुकद्दस रखा है जिसे इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल माना जाता है। इसकी पहली इमारत का निर्माण 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां की शासनकाल में मुगल सूबेदार सादिक खान ने करवाया था। तब इस इमारत का नाम इशरत जहां महल था, जिसे 1634 में शाहजहां ने प्रार्थना कक्ष में बदलने का हुक्म जारी किया। पवित्र अवशेष मोए मुकद्दस को केवल इस्लामी अवसरों पर ही सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। मोए मुकद्दस को मोहम्मद साहब के वंशज सैयद अब्दुल्ला मदनी मदीना छोड़ते समय अपने साथ भारत ले आए थे। सैयद अब्दुल्ला मदनी 1635 में दक्षिण भारतीय शहर बीजापुर में बस गए थे। सैयद अब्दुल्ला मदनी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद हमीद को यह अवशेष विरासत में मिल गया। कुछ समय बाद बीजापुर क्षेत्र पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। सैयद हमीद की संपत्ति को भी मुगलों ने जब्त कर लिया। अवशेष की देखभाल करने में असमर्थ होने पर उन्होंने इसे एक धनी व्यापारी ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई को दे दिया। जब मुगल सम्राट औरंगजेब को पवित्र अवशेष मोए मुकद्दस के महत्व का पता चला तो उसने इसको जब्त कर लिया और ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई को दिल्ली में कैद कर दिया और इस अवशेष को अजमेर में सूफी फ़कीर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेज दिया। 9 दिनों के बाद औरंगजेब ने 4 खलीफाओं के साथ मोहम्मद साहब का एक सपना देखा। मोहम्मद साहब ने उसे मोए मुकद्दस को अजमेर से कश्मीर भेजने का आदेश दिया। चूँकि कैद में ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की मृत्यु हो गई, इसलिए औरंगजेब ने ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई के कफन के साथ मोए मुकद्दस को उनके परिवार को लौटा दिया। ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की बेटी इनायत बेगम ने मोए मुकद्दस को नक्शबंद साहिब दरगाह में रखा। हज़ारों लोग इस पवित्र अवशेष मोए मुकद्दस को देखने आते थे। ये दरगाह छोटी थी, इसलिए इसको इशरत जहां महल में रख दिया गया। इस दरगाह की स्थापना ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई की बेटी और अवशेष के संरक्षक इनायत बेगम ने की थी। वर्तमान संरचना का निर्माण शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1968 में शुरू हुआ और 1979 में पूर्ण हुआ। स्थानीय कश्मीरी वास्तुकला में बनी फूस की छत वाली पुरानी दरगाह को मुगल शैली में संगमरमर से पुनर्निर्मित किया गया।